हेलो स्टूडेंट, शाहिद खान एजुकेशनल एकेडमी में आपको टीचर इंजीनियर उस्मान खान। तो जैसे आपको पता है, हम क्लास 9 केमिस्ट्री न्यू बुक चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 6 का जो हमारा आज का जो लेक्चर है ना, वो है कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस। बड़े आसान से सिंपल से 5 सवाल हैं। ठीक है। लेक्चर्स ले लिए होंगे, सिर्फ 3 लेक्चर्स हैं इस चैप्टर के। तो मैं आपको यही कहूंगा, आप एक बार वो लेक्चर्स ले लें। वो लेक्चर्स ले लेंगे तो ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। तो इसके लिए ये है कि आप ऊपर अपनी स्क्रीन पे देखें, टॉप राइट कॉर्नर पे आपको लिंक शो हो रहा होगा। एक लेक्चर का, उसके बाद अगले का, उसके बाद उसके अगले का। तो 3 लेक्चर्स हैं, आप पहले जाके वो लेके आ जाएं। तो आपको फिर ये क्वेश्चन समझना कोई मुश्किल नहीं है। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में ना प्ले लिस्ट का लिंक है, उसमें क्लास 9 केमिस्ट्री न्यू बुक के जितने भी लेक्चर्स हैं, फुल बुक के, तो सारे लेक्चर्स आपको वहां पर मिल जाएंगे। तो आप फिर वो जाके उनको देख सकते हैं, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो नए कोर्स में। तो फिर हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन से कहता है कि व्हाई आर सम रिएक्शन इरिवर्सिबल व्हाइल अदर्स आर रिवर्सिबल। ऐसा क्यों होता है कि कुछ रिएक्शंस इरिवर्सिबल होते हैं? इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल, चैप्टर नंबर 6 में यही बातें बार बार हुई हैं। इतना तो आपको पता ही होगा। ठीक है। नहीं पता तो लेक्चर्स लेके आ, तो फिर ये क्वेश्चंस कर लेना। ऐसा क्यों होता है? सम रिएक्शंस आर इरिवर्सिबल। कुछ रिएक्शंस इरिवर्सिबल होते हैं कि एक बार रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन जाए तो बस उसके बाद फिर कोई चेंज नहीं आएगा उस रिएक्शन में। यानी कि वो प्रोडक्ट दोबारा टूट के रिएक्टेंट्स नहीं बनेगा। ठीक है। तो कहेंगे सम रिएक्शंस आर इरिवर्सिबल बिकॉज दे गो इन वन डायरेक्शन ओनली, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में जाते हैं, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है ना, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट। एंड द प्रोडक्ट्स डोंट इजीली चेंज बैक इनटू रिएक्टेंट्स, तो वो प्रोडक्ट आराम से वापसी रिएक्टेंट्स की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होती। अदर्स आर रिवर्सिबल। अच्छा, दूसरे इसके मुखालिफ दूसरे होते हैं, वो रिवर्सिबल होते हैं बिकॉज द प्रोडक्ट कैन रिएक्ट अगेन टू फॉर्म ओरिजिनल सब्सटेंस, क्योंकि जो प्रोडक्ट बनती है ना रिएक्टेंट से, वो दोबारा प्रोडक्ट प्रोडक्ट आपस में रिएक्ट करके दोबारा रिएक्टेंट्स बना देते हैं। ठीक है। तो ये सारी बातें हम चैप्टर में डिस्कस करके आ चुके हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन था, तो इसका भी हमने प्रिसाइज सा आंसर लिख लिया। छोटा सा आंसर लिखा है मैंने, ताकि आप लोगों को याद करने में कोई परेशानी ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है व्हाई आर कंबशन रिएक्शंस जनरली इरिवर्सिबल। कंबशन कहते हैं बर्निंग को, जलने को। ठीक है। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें कंबशन होती है, जल जाती है चीजें, तो वो इरिवर्सिबल क्यों होते हैं? यानी कि वो रिएक्टेंट्स एक बार जल जाएं तो फिर दोबारा वो रिएक्टेंट्स असली हालत में क्यों नहीं आते? बड़ी सिंपल सी बात है। कंबशन रिएक्शंस आर जनरली इरिवर्सिबल बिकॉज दे रिलीज अ लॉट ऑफ एनर्जी। जब कंबशन रिएक्शन होते हैं ना, जलने वाले, तो वो क्या करते हैं? वो जब एक बार जब जल जाते हैं तो उसके अंदर से बेशुमार एनर्जी निकलती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। बड़ी सिंपल सी मिसाल है, अगर आप कागज को जला देंगे तो फिर क्या होगा? उसमें से आग निकलेगी और आग से हमें हीट एनर्जी मिल जाती है। एंड मेक स्टेबल प्रोडक्ट्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। बड़ा सिंपल सा एक फिनोमिना है। अगर आप सर्दियों में जो हम आग सेकते हैं, तो वो क्या करते हैं कि हम लकड़ी को आग लगाएं। आग लगाते वक्त वो लकड़ी रिएक्ट होगी एटमोसफेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ। जब ये रिएक्शन कंप्लीट होगा तो लकड़ी को लग जाएगी आग। अब ये फिनोमिना क्या कहता है? इसको कहते हैं कंबशन। जब कंबशन स्टार्ट हो गई तो लकड़ी आहिस्ता 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 जलती जाएगी, और और हमें हीट मिलती जाएगी। साथ साथ हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो कि धुएं की फॉर्म में उड़ रही होती है, वो मिल जाएगी। और साथ में वाटर्स, कुछ वाटर्स के ड्रॉपलेट मिलते हैं, तो साथ में हमें वाटर भी मिल जाएगा। ठीक है। वाटर ना स्टीम बन के ना ओढ़ा होता है, भाप बन के ना वो ओढ़ा होता है, इसलिए आपको वाटर फील नहीं होता। आप बस इतना काम करें कि आग जली हुई है, उससे थोड़े फासले पे अपना हाथ रख लें, तो फिर वो वाटर वेपर्स ना आपके हाथ में फील होंगे। तो हम देख नहीं सकते कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को। अच्छा, अब होता ये है कि जब प्रोडक्ट्स बन रही है ना, हीट के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन रहा है, तो ये एक स्टेबल प्रोडक्ट है जिसको तोड़ना मुमकिन नहीं है आसानी से। आम हालत में ये नहीं टूट सकते। ठीक है। पानी पड़ा पड़ा कभी आपने देखा टूटता हुआ, कि हाइड्रोजन में अलग हो रहा है और ऑक्सीजन में अलग हो रहा है? नहीं देख सकते आप। इसके लिए हमें इलेक्ट्रोलिसिस का फिनोमेना करना पड़ेगा, तो वो एक सेपरेट फिनोमेना। ठीक है। ओके। विच डजेंट इजिली टर्न बैक इनटू फ्यूल एंड ऑक्सीजन। तो वो दोबारा फ्यूल की फॉर्म में, अब फ्यूल क्या हो सकता है? वो लकड़ी भी एक फ्यूल की टाइप ही है। या फिर अगर आप पेट्रोल लगा कर उसको, लकड़ी को आग लगा रहे हैं, तो फिर भी आप उस कैटेगरी में फ्यूल ले सकते हैं। ठीक है। तो दोबारा वो फ्यूल में, जिससे आग जनरेट हुई है, जैसे कि लकड़ी, और ऑक्सीजन जिसकी हेल्प से ये आग लगी है, उसमें दोबारा हम इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते। काफी बातें होगी, चलते हैं अब अगले सवाल पे। ये थोड़ा ना क्वेश्चन था, इस तरह का था कि इसको एक्सप्लेन करना ना बनता था। तो साथ इसलिए मैंने ना इसकी एग्जांपल लिख दी, ताकि कोई मसला ना हो, एग्जांपल की हेल्प से समझ आ जाए। और एग्जांपल भी कोई ऐसी कोई घुमा फिर आगे नहीं लिखी। ये वही एग्जांपल है जो कि हमने लेक्चर नंबर 3, इस चैप्टर का जो लेक्चर नंबर 3 था, वहां पर समझी थी एग्जाम्पल, और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी किया था। ठीक है। चलो, नहीं पता ना अभी तक,
तो फिर आपने टॉप राइट कॉर्नर पे देख लो जाके, वो आपको लिंक मिल जाएगा उस लेक्चर का, तो आप जाके देख सकते हो। और ना डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट है, वहां पर तो आपको मिल ही जाना है लेक्चर। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। मोस्ट अच्छा क्या कहता है, कैन यू मेक एन इरिवर्सिबल रिएक्शन रिवर्सिबल एंड वाइस वर्सा। क्या आप इरिवर्सिबल रिएक्शन को, इरिवर्सिबल कौन सा, जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन जाए तो प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट ना हो, ठीक है, वो इरिवर्सिबल होता है। क्या आप इरिवर्सिबल रिएक्शन को रिवर्सिबल बना सकते हैं, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब होता है ये हम जो बात कर रहे हैं ना उसी बात का उल्टा कर लें। मतलब क्या हम रिवर्सिबल को दोबारा इरिवर्सिबल बना सकते हैं। पहला केस होगा इरिवर्सिबल को रिवर्सिबल बना सकते हैं, क्वेश्चन मार्क। अगला केस होगा क्या रिवर्सिबल को इरिवर्सिबल बना सकते हैं, ये अगली बात है। तो हमारे पास ये दो तरह हमें इसको इसका आंसर देना पड़ेगा, और विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल देंगे। अब समझते हैं। मोस्ट इरिवर्सिबल रिएक्शंस कैन नॉट मेड रिवर्सिबल बिकॉज इन दे इन्वॉल्व अ परमानेंट चेंज लाइक बर्निंग और एक्सप्लोजन। अब वो कहता है कि इरिवर्सिबल रिएक्शंस जो होते हैं ना, वो रिवर्सिबल नहीं बन सकते क्योंकि इरिवर्सिबल रिएक्शंस में परमानेंट चेंज हो जाता है। जैसे कि बर्निंग, अगर हमने कागज को आग लगाई है, तो क्या वो दोबारा कागज हासिल कर लोगे आप। आपका जवाब होगा नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। एक बार गाड़ी में डला हुआ फ्यूल आपने फूक दिया, जला दिया उसको, गाड़ी चला ली और फ्यूल खत्म हो गया, क्या वो दोबारा इन्वायरमेंट से दोबारा उस फ्यूल को हासिल कर सकते हो। ये गैस गूस जो निकली है उसमें से दोबारा गैसों को इकट्ठी करो फिर दोबारा फ्यूल बना दो, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। तो वो परमानेंट चेंज हो जाता है, जिसकी बिना पर जिसकी बिना पर हम कहेंगे कि इरिवर्सिबल रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं बन सकते। ठीक है। अब यहाँ पढ़ लेना कि विच रिलीज एनर्जी, जैसे एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड फॉर्म न्यू सब्सटेंस दैट कांट इजीली टर्न बैक। और वो नई चीज बन जाती है, अगर कागज को जला रहे हैं हम तो वो एशेस बन जाएंगी, राख बन जाएगी, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड साथ में बनती है और वाटर बनता है। तो इस तरह कन्वर्ट हो जाएगी वो, और फिर दोबारा उनको जोड़ 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 के उनको दोबारा से फिर से हम रिएक्टेंट नहीं बना सकते। अच्छा, अब चलते हैं इस वाइस वर्सा वाली बात पर। हाउएवर हाउएवर सम रिवर्सिबल रिएक्शन, के जो रिवर्सिबल रिएक्शन है ना वो इरिवर्सिबल बना सकते हैं हम, इफ वी रिमूव वन ऑफ द प्रोडक्ट एज सोन एज इट इज फॉर्म्ड। लो जी, बहुत बेहतरीन जबरदस्त बात है। लेक्चर नंबर 3 का जो बिल्कुल आखिरी एक हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन आपको पता होता है कि बुक में दिया होता है ब्लू टेबल के अंदर, वो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था। सेम वहां पर भी यही बात की थी। अच्छा, कि हम रिवर्सिबल रिएक्शन को इरिवर्सिबल बना देंगे कि अगर हम प्रोडक्ट में से एक चीज को निकाल बाहर करें, प्रोडक्ट में से एक चीज को निकाल बाहर करें, ठीक है, तो फिर क्या होगा, ये चीजें दोबारा रिएक्ट करना शुरू करेंगी और फिर से ये प्रोडक्ट बनाना शुरू कर देंगी। ठीक है। तो फिर हम कहेंगे कि हमारा रिएक्शन मूव करना शुरू हो जाएगा टुवर्ड फॉरवर्ड साइड। अब इस बात को थोड़ा सा ना जो लिखा हुआ है उस तरह समझ लेते हैं। अगर आपने वो लेक्चर नंबर 3 का वो आखिरी क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ होगा ना मेरे वीडियोस देख के, तो आपको ये बातें तो बिल्कुल मुश्किल लगनी नहीं, आप खुद ही लिख सकते हो उसको। ओके, एग्जाम्पल लेते हैं द फॉर्मेशन ऑफ इथाइल एसीटेट, जो कि रिवर्सिबल रिएक्शन है बिल्कुल। अब हमने इस रिवर्सिबल को इरिवर्सिबल बनाने की कोशिश करनी है कुछ हद तक। हम कहते हैं यहाँ पर इथानॉल, इथाइल अल्कोहल कहते हैं इसको, एसिटिक एसिड CH3COOH, और ये साइन किसका है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन का साइन। प्रोडक्ट क्या है, CH3COOC2H5, इथाइल एसिटेट और साथ में वाटर। ये रिएक्शन हमारे पास हो रहा है जो कि अभी क्या है, रिवर्सिबल है। अब इसको हमने बनाना है इरिवर्सिबल। तो हम क्या करेंगे, इफ वी रिमूव वाटर कंटिन्यूसली, जैसे ही ये रिएक्शन हो रहा होगा ना तो हम इसमें पानी को बाहर निकालते जाएं। द बैकवर्ड रिएक्शन कैन नॉट हैपन, तो फिर ये पानी निकाल दोगे तो फिर ये दोबारा से चीजें किस तरह जुड़ेंगी। अब मेरी बात समझने की कोशिश करना, कि अगर हम एक बार इस रिएक्टेंट से, इन दोनों रिएक्टेंट से ये प्रोडक्ट बन गई और आपने इस प्रोडक्ट में से वाटर को निकाल के बाहर कर दिया, अब क्या रह गया, अब सिर्फ और सिर्फ ये रह गया। तो ये अकेला दोबारा ये कैसे बनाएगा, इसको पानी की जरूरत है, लेकिन हम पानी तो बाहर निकाल चुके हैं। अब क्या होगा, तो अब हमारे पास जो रिवर्सिबल रिएक्शन है ना वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू इरिवर्सिबल रिएक्शन, के प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट्स नहीं बना पाएंगी, जो कि इरिवर्सिबल रिएक्शन का बेसिक फिनोमेना है। ठीक हो गया। तो क्या करें, अब इसको खत्म करते हैं। यहाँ पर आखिरी लाइन पढ़ लो, दिस रिवर्सिबल रिएक्शन बिकम पार्शियली इरिवर्सिबल। तो हम कुछ हद तक, यानी कि कुछ टाइम तक, जब तक हम पानी रिमूव करते जाएंगे तो उस टाइम तक हमारा, सॉरी प्रैक्टिकली लिखा होता है यहाँ पर, अच्छा मैं कह रहा हूँ जब तक हम पानी रिमूव करते जाएंगे तो उस टाइम तक हमारे पास जो रिवर्सिबल रिएक्शन है ना वो इरिवर्सिबल रिएक्शन बन जाएगा। पानी रिमूव करना बंद कर दो, फिर प्रोडक्ट दोबारा बन जाएगी, फिर प्रोडक्ट दोबारा इकट्ठी होके दोबारा से ये रिएक्टर्स बनाना शुरू कर देगी। ठीक है। इसलिए हम यहाँ पर इसको कह सकते हैं कि हम प्रैक्टिकली, जब अगर हम ये मेहनत कर लें तो फिर प्रैक्टिकली हम ये काम कर सकते हैं। अगली बात समझ, बड़ा आसान है ये, लंबा देख के इसको ऐसे इग्नोर नहीं कर देना, ये बात समझने की कोशिश कर लो। हल्की सी बात समझ आ गई तो ये क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो। और ये रिएक्शन मैं कहीं इधर उधर से नहीं लेके आया, ये आपकी बुक से ही रिएक्शन लिया मैंने।
तो बुक्स का आपने रिएक्शन किया होगा तो यहाँ पर करना क्या मुश्किल है आपके लिए। चलते हैं आगे। अब आसान आसान से दो सवाल रह गए हैं, पढ़ लेते हैं। हाउ डू यू नो इफ रिएक्शन इज रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। हमें एक ऐसे बात पता लगेगी कि जो हम रिएक्शन को ऑब्जर्व कर रहे हैं वो रिवर्सिबल है या फिर इरिवर्सिबल है। इफ बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन हैपन्स इट्स रिवर्सिबल। जब एट अ टाइम फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रहा हो, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बन रही हो, और बैकवर्ड भी हो रहा हो, यानी कि प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बन रहा हो, तो हम कह देंगे कि ये है रिवर्सिबल रिएक्शन। इफ द रिएक्शन स्टॉप्स, लेकिन अगर रिएक्शन स्टॉप हो जाता है आफ्टर मेकिंग प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स बनने के बाद, एंड डजंट गो बैकवर्ड, और फिर दोबारा रिवर्स में नहीं जाता, तो ऐसे को हम कह देंगे ये इरिवर्सिबल है। एक बार रिएक्टेंट्स पकड़े गए और रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो गए इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट, और फिर वो प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट्स की फॉर्म में ना ही कन्वर्ट हो रही ना अगर, तो समझो हमारे पास जो रिएक्शन है वो है इरिवर्सिबल। ओके जी। Do the phase changes in water, solid to liquid, liquid to vapors, in a closed system, reversible or irreversible? बहुत सिंपल बात की हुई है। क्लोज सिस्टम क्या होता है? एक क्लोज सिस्टम जहां से ना तो कोई एनर्जी एंटर हो रही है ना ही कोई एनर्जी हम बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है, ये क्लोज सिस्टम हो गया। कहता है फेस चेंजेस हो रहे हैं जैसे कि पानी के केस में, पानी कभी बर्फ बन जाता है और कभी पानी लिक्विड बन जाता है, ठीक है, पानी अपनी लिक्विड की फॉर्म में वापस आ जाता है। और कभी कभी ये हो सकता है कि लिक्विड, उसको अगर हम क्या करें, कन्वर्ट कर दें इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, तो ये चेंजेस हो सकते हैं। लेकिन अब ख्याल करो यहाँ लिखा हुआ है इन अ क्लोज सिस्टम, ठीक है। जब हम एक कन्वर्जन कर रहे हो ना, सॉलिड से लिक्विड कन्वर्जन कर रहे हो, तो उसके बाद हमें एडिशनली कोई एनर्जी देने की जरूरत नहीं है, या फिर हम ये नहीं कह सकते कि हमारे जो एक रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स है ना वो निकल के बाहर चले जाए। ऐसा नहीं कर सकते हम, ठीक है। अब समझते हैं। कहता फेस चेंजेस इन वाटर लाइक सॉलिड टू लिक्विड एंड लिक्विड टू वेपर्स आर रिवर्सिबल। जो फेस चेंज हो रही है ना, जैसे कि सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, लिक्विड से सॉलिड बन रहा है, या फिर नहीं, सॉलिड से लिक्विड बन रहा है या फिर लिक्विड से वेपर्स बन रहा है, ये रिवर्सिबल होंगे, ठीक है। ये दोबारा भी हो सकते हैं। यू कैन फ्रीज, जमा सकते हो, पिघला सकते हो, कंडेंस कर सकते हो, दोबारा से इसको वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, सॉलिड से वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, अगेन एंड अगेन। बिल्कुल सिंपल सी बात है। इसको इस तरह समझो कि आपके पास पास ना एक गिलास में पानी है, वो लिक्विड है, आपने रख दिया उसको फ्रीजर के अंदर, ठीक है, फिर क्या होगा, वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आपने वो फिर बाहर निकाल दिया, वो फिर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, आप फिर फ्रीजर में रख दो, फिर सॉलिड हो जाएगा। इस तरह आप देख रहे हो कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड हम आराम से बना रहे हैं, या फिर उस पानी को आप बॉयल कर दो तो वो वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सारे काम आप कर रहे हो ना, तो ये सारे काम आराम से हो रहे हैं, और इसमें बार बार चेंजिंग होती जा रही है, फेस की चेंजिंग बार बार होती जा रही है, तो हम कहेंगे इस तरह की कंडीशन को हम बोलेंगे रिवर्सिबल है ये, ठीक है। इरिवर्सिबल अगर होता ना, तो एक बार सॉलिड से लिक्विड बन जाता तो फिर वो कहता है कि मुझे, मेरे पास तो तुम जो मर्जी जोर लगा दो, मैंने दोबारा सॉलिड नहीं बनना, ठीक है, अगर वो इरिवर्सिबल होता। लेकिन ऐसा नहीं है, वो तो बन रहा है आराम से, तो हम कह देंगे ये रिवर्सिबल है। अब एंड स्क्रीन पे ना आपको लेक्चर कुछ लिंक शो हो रहे होंगे, जिसमें कंप्लीट क्लास इन केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट है, जिसमें फुल बुक के लेक्चर्स हैं, आप जाके देख सकते हैं जो भी आपने लेक्चर लेना है, जो भी चैप्टर आपने समझना है। इसके अलावा जो है ना, इसी इसके चैप्टर के ना एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस, एक्सरसाइज के एमसीक्यूज और एक्सरसाइज के इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चंस का भी लिंक आपको शो हो रहा होगा, तो आगे आप वो भी देख सकते हैं। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। एक छोटा सा काम आपने कर देना है, बस सब्सक्राइब बटन दबा देना है। क्लास 9 के जितने भी न्यू कोर्सेज आए हैं वो सब आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।